मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायरेंट पास क्लासेस। आज है 13 मार्च और 13 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बैकग्राउंड में इसके स्टैटिक भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं मॉरिशस में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस पहुंचे गए हैं, जो कि 12 मार्च को प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। भारतीय नौसेना का जहाज INS इम्फाल मॉरिशस के नेशनल डे समारोह में भाग लेगा। तो ये जो जहाज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना होगा कि कौन सा जहाज़ मॉरिशस के नेशनल डे समारोह में भाग लिया। तो INS इम्फाल। कुछ मॉरिशस के बारे में देख लेते हैं। मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। यह एक अफ्रीकी देश है। देश की लगभग 2/3 आबादी जो है वो भारतीय मूल की है। यहाँ मॉरिशस में अंग्रेज उन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मॉरिशस लाए थे। मॉरिशस की लगभग आधी आबादी जो है वो हिंदू है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मुद्रा मॉरिशस रुपया है और प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम है। ब्रिटेन ने मॉरिशस को चागोस द्वीप की संप्रभुता सौंपी है। पहले चागोस द्वीप का संप्रभुता ब्रिटेन के पास था, अब मॉरिशस के पास आ गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में मैत्री पार्क का उद्घाटन किया। दूसरा सवाल है कि किस देश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने भारी तबाही मचाई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में मचाई, यानी कि ऑप्शन ए आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात अल्फ्रेड ने भारी तबाही मचाई है। मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है। ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड कोस्ट शहर इस चक्रवात से तबाही सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। ये गोल्ड कोस्ट शहर जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक वही प्रभावित हुआ है। अल्फ्रेड चक्रवात जो है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के साथ अल्फ्रेड चक्रवात के कारण ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के साथ बाढ़ आ गई है। तो यहाँ इसके प्रभाव के कारण भूस्खलन और बाढ़ भी आई है। तो यहाँ मैप में ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन दिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज है। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड पिछले दिनों का कुछ करंट है, उसे देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया शोधकर्ताओं द्वारा ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलता में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF का उपयोग करके पहले कंगारू भ्रूण को सफलतापूर्वक बनाया गया है। दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ियों में से एक बिग बॉय की खोज ऑस्ट्रेलिया के न्यू सैकल के पास हुई है। इसरो और ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी पर सहयोग करने के लिए एक समझौता किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद होता है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने की घोषणा बनाई है। ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन विश्वविद्यालय और बोलोंगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं। पीस ब्लैक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीज़ा शुल्क $710 से बढ़ाकर $1600 किया है। अगला सवाल है कि 9 से 11 मार्च तक ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये राजधानी दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा। दिल्ली में ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन हुआ है। नई दिल्ली में 9 से 11 मार्च तक ग्रिडकॉन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम जो है विद्युत मंत्रालय के संरक्षण में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और CIEGIR इंडिया के सहयोग से किया जा रहा है। ये ग्रिडकॉन 2025 का जो उद्देश्य है वो है कि अक्षय ऊर्जा एकीकरण, ग्रिड लचीलापन, परिसंपत्ति प्रबंधन और डिजिटल परिवर्तन के भविष्य को आकार देना। LIC को ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत बीमा ब्रांड की सूची में कौन सा स्थान दिया गया है? तो LIC को तीसरा स्थान दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी आंसर होगा। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को 100 में से 88 के ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स के साथ स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड माना गया है। पोलैंड स्थित PZU ये 94.4 के BSI स्कोर के साथ रैंकिंग में शीर्ष पे रहा है। तो शीर्ष पे इसमें पोलैंड स्थित PZU है
और हमारा जो LIC है इंडिया का वो कितना पे है, तो तीसरे नंबर पे है। चाइना लाइफ इंश्योरेंस जो है ये 93.5 के साथ दूसरे स्थान पे है। LIC जो है वो वैश्विक बीमा कंपनियों के बीच ब्रांड वैल्यू में 12वें स्थान पर है, जबकि SBI लाइफ जो है 76वें स्थान पे है 76 पे, जिसमें वे शीर्ष 100 में केवल 2 भारतीय बीमाकर्ता बन गए हैं। भारत की पहली रोड ट्रेन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हाल ही में ये वॉल्वो के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। वॉल्वो ट्रक्स ने भारत का पहला रोड ट्रेन समाधान प्रस्तुत करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है उच्च मात्रा वाले लॉजिस्टिक्स उद्योग में क्षमता को अनुकूलन करना। निम्न में से किस दिन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये मनाया गया 10 मार्च को, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ देख लेते हैं CISF के बारे में कि CISF जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 10 मार्च को इसके स्थापना दिवस के दिन ही मनाया जाता है। 10 मार्च 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष अभी कौन है, तो नीना सिंह। इसके अध्यक्ष नीना सिंह है। हाल ही में फ्रीडम शील्ड नामक सैन्य अभ्यास को दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच में शुरू किया गया है, तो ये किया गया है अमेरिका के बीच, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फ्रीडम शील्ड कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित 11 दिवसीय अभ्यास है, जो कि अभ्यास का कार्यक्रम कब हुआ, 10 मार्च से 21 मार्च तक होगा। 2020 से 24 की अवधि में कौन सा देश ग्लोबल लेवल पर 10 सबसे बड़े हथियार आयातकों में शामिल नहीं था, तो ये चाइना नहीं था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चाइना जो है वो 10 सबसे बड़े हथियार आयातकों में शामिल नहीं था 2020 से 24 के बीच में, ये अवधि याद रखना है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री का ये फुल फॉर्म है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि 2020 से 24 के बीच अवधि में भारत दूसरा सबसे बड़े हथियार आयातक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भारत कितने नंबर का हथियार आयातक है, तो दूसरा है। हालांकि 15 से 19 और 20 से 24 के बीच व्यापार के आंकड़ों में 9.3% की कमी आई है। 9.3% की कमी आने के बावजूद भी भारत दूसरे स्थान पर है। एशिया और ओशनिया के 4 देश भारत, पाकिस्तान, जापान और ऑस्ट्रेलिया 2020 से 24 में वैश्विक स्तर पर 10 सबसे बड़े हथियार आयातक में शामिल हैं। और प्रीवियस क्वेश्चन था कि किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया है, तो ये बनाया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों द्वारा IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही सवाल था। तो अगर आप लोग को मेरा ये पहल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और उन्हें भी फ़ायदा हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।